हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज CMA अरुण आहूजा और आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का एक पैटर्न। और अगर बोर्ड में वैसा क्वेश्चन आता है तो हमें पता होगा कि हमें कैसे करना है। तो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन क्लास 12th मैथ्स। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला जैसे मान लो मैं एक पैटर्न सिखाता हूँ कि कौन से क्वेश्चन है। मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया 1/2 प्लस कोसेक्स। ये जो मैं रूल सिखा रहा हूँ ये रूल कब लगेगा बेटे पता है? ये रूल तब लगेगा जब ऊपर 1 हो और नीचे कोसेक्स हो या साइन एक्स हो या कोसेक्स और साइन एक्स हो। कोई स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, सिंपल डिनोमिनेटर में या तो कोसेक्स होना चाहिए साइन एक्स या दोनों। ठीक है, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए 1। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाले फॉर्मूले यूज़ करने हैं। अगर कोसेक्स जो होगा उसका ये फॉर्मूला यूज़ करना है 1 - tan² अपॉन 1 + tan² x/2। आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर साइन एक्स अगर इसमें आ जाता है तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। तो कोस एक्स के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है और साइन एक्स के लिए बेटा ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, कोस एक्स का फॉर्मूला डाल देंगे ये वाला। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे। अगर हम नीचे एलसीएम ले लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। इनका एलसीएम ले लिया तो हमारा कुछ इस टाइप से क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया। अब क्या हो गया, ये इससे कट गया। ठीक है, तो जब ये से नहीं, ये कटा नहीं, सॉरी, एक कटेगा, एक रह जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो ऊपर 1 + tan² x/2 आ जाएगा। रेसिप्रोकल कर दिया और नीचे देखो क्या हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 2 tan² x/2 में से 1 tan² x/2 कट जाएगा तो बच जाएगा 1 tan² x/2। तो यहाँ तक करने के बाद ऊपर फॉर्मूला डाल देना है। 1 + tan² थीटा का फॉर्मूला होता है sec² थीटा। ये आपको फॉर्मूला डालना है। हमेशा ऐसे ही होगा बेटा कि आप पहले फॉर्मूला डालेंगे, एलसीएम लेंगे, उल्टा करेंगे, ऊपर 1 + tan² थीटा आएगा, मोस्ट प्रोबेबली आएगा, और उसका सीधा फॉर्मूला डाल देंगे। 1 + tan² थीटा का 10th क्लास में था sec² थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। 10 x/2 को t पुट कर देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। 10 x/2 का डेरिवेटिव होता है sec² x/2 और x/2 का होता है 1/2 और t का होगा विद रिस्पेक्ट टू x dt/dx। यहाँ से dx की वैल्यू निकाल देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे। जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो sec² x/2 नीचे आ जाएगा और 1/2 उल्टा होकर 2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो। 10 x/2 को हमने t ले लिया तो ये t² हो गया। dx की वैल्यू ये डाल देंगे, ये से कट गया, 2 बाहर ले लो। ठीक है, 2 बाहर ले लिया। 3 को लिख दो √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, फॉर्मूला डाल देंगे जो हमने NCERT में 7.4 एक्सरसाइज में 6 फॉर्मूले हैं, उनमें से एक फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है 1/x² + a² का क्या फॉर्मूला होता है, वो 1/a tan 1 x/a + c। ठीक है, ये आपको NCERT में 7.4 एक्सरसाइज के फॉर्मूला में मिल जाएगा। ध्यान रखना बेटे, पहले NCERT करनी है और फिर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करने हैं, तभी आपको वो बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ यूज़ करूँगा। अब देखो ये x है, इनका x वेरिएबल है, हमारा t वेरिएबल है, इनका a कांस्टेंट है, हमारा √3 है। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे t डाल दो, जहाँ जहाँ कांस्टेंट होगा वहाँ पे √3 डाल दो। ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या डालेंगे, जैसे 1/a तो 1/√3 tan 1 x/a दैट इज t/2
√3, ये x है और ये इनका x है हमारा t है और इनका a हमारा √3 है, ठीक है। और यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे अब किसकी, t की। t को हमने क्या माना था 10x/2, 10x/2 अपॉन √3 प्लस c, ठीक है बेटा। तो हमेशा ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है। जब ये फॉर्मूला कब, ये पैटर्न कब यूज़ करना है, जब डिनोमिनेटर में या तो साइन एक्स हो या कोस एक्स हो और न्यूमरेटर में क्या हो 1 हो, ठीक है। और स्क्वायर नहीं होना चाहिए, सिंपल साइन एक्स या कोस एक्स होना चाहिए। तो क्या करना है, कोस एक्स होगा तो इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देना, साइन एक्स होगा तो इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया तो मैंने कोस एक्स का ये फॉर्म डाला और फिर नीचे मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया, उल्टा कर दिया। 1 + tan² थीटा का sec² थीटा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ये भी आपने सीखा होगा 10th क्लास में। 1 + tan² थीटा का sec² थीटा फॉर्मूला होता है। एंड देन उसके बाद 10x/2 को t पुट करोगे तो 10x/2 का डेरिवेटिव करके dx की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल देंगे, ये से कट गया और फिर फॉर्मूला डाल देंगे 7.4 का। 3 को लिख देंगे √3 का स्क्वायर और फिर फॉर्मूला डाल देंगे। जहाँ जहाँ उनके फॉर्मूले में x है हमारा t है, जहाँ जहाँ उनका कांस्टेंट a है हमारा √3 है, फिर t की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन है, ये इस पैटर्न के मैं 4-5 क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसी पैटर्न के अगर हमें क्वेश्चन करने घर पे प्रैक्टिस के लिए तो हम कर सकते हैं 3 + sin x + cos x, ठीक है। आरडी में इसकी पूरी एक्सरसाइज है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 sin x, मैंने सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं जो आपको करने हैं, तीनों के तीनों। इससे आपके इस पूरे कंसेप्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।